हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया इस तात्पर्य का और इस श्लोक का। तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु का उग्र दंड और जितने भी लोक हैं और उनके लोकपाल हैं वे सब जो है उद्विग्न हैं और कहीं शब्द उनको शरण नहीं मिली तो भगवान की शरण में आते हैं। तो प्रभु ने अच्छा बताया कि वे भूले हुए थे भगवान को, इसलिए वे जो है भगवान की शरण नहीं लेते हैं, भगवान की शरण देर में लेते हैं। पहले वे ट्राई करते हैं अलग अलग उपाय। तो ये जो है देवताओं का हाल है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति में जो काम शत्रु है वो ज्ञान को ढक देता है। आवृतम ज्ञान अवेतेन ज्ञानी नो नित्य वैरिणा। जो काम शत्रु है ज्ञानियों का नित्य वैरी है और ज्ञान को ढक देता है। वो ज्ञान को ढक देता है तो हम जो है भूल जाते हैं कि हम कितने बड़े कष्ट में हैं और रक्षा करने वाला कौन है, हम अपने उसको भूल जाते हैं। तो जो देवता लोग हैं तो जब कष्ट में पड़ते हैं तो तुरंत भगवान की शरण नहीं लेते हैं। वो जो है दूसरे उपाय सोचते हैं कि इधर से भी शायद रक्षा हो जाए, इधर से रक्षा हो जाए। तो सब दिशाओं में वो जो है प्रयोग करते हैं कि हमारी रक्षा इधर से हो सकती है, उधर से हो सकती है। लेकिन अंत में भगवान की शरण में आते हैं। तो अंत में भगवान की शरण आते हैं तो वो भी जो है बहुत बड़ा गुण है कि जो देवता लोग भगवान की शरण अंत में लेते हैं, क्योंकि ये भी जो है पुण्यात्मा का ही लक्षण है कि कष्ट में भगवान की शरण ले रहा है। तो जो पुण्यात्मा होता है वो ज़्यादा पुण्यात्मा नहीं है कि भगवान को हमेशा याद कर पाए, लेकिन कम पुण्यात्मा है, तो इसलिए वो भगवान को भूला रहता है। लेकिन जब कष्ट आता है और जब कहीं से भी कष्ट, किसी उपाय से भी कष्ट दूर नहीं होता है तो फिर भगवान को याद करता है। तो हमारी भी जो परीक्षा ये होती है कष्ट में, आप कष्ट में जो है कितना भगवान को याद करते हैं, है ना, या भगवान को भूल जाते हैं। क्योंकि जो दुष्कृति होते हैं वो फिर भी भगवान की शरण में नहीं आते, वो कष्ट में भी जो है भगवान की शरण में नहीं आते हैं। वो जो है अपने अहंकार को छोड़ते नहीं हैं, अपने अज्ञान को छोड़ते नहीं हैं और वे जो है भगवान की शरण नहीं लेंगे। लेकिन पुण्यात्मा होता है तो भगवान की शरण लेता है। तो यही जो है पहचान है पुण्यात्मा की। अगर आपको कोई कष्ट होता है तो आप कितना आप जो है और जप करते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जप करो, जप तुम ना छोड़ो। लेकिन अगर कष्ट में आपका जप ही बंद हो जाता है, इसका मतलब है कि अभी आप जो है उस पुण्य के धरातल पर आए नहीं। और ज़्यादा पुण्यात्मा होता है तो कष्ट में भगवान को याद करता है, लेकिन और तो जिज्ञासा भी होती है। तो जिज्ञासा होती है तो क्लास में बैठते हैं, अपने आप अपनी इच्छा से क्लास में बैठते हैं। ये नहीं कि भाई क्लास में अगर नहीं बैठेंगे तो जो है कुछ बोला जाएगा या कुछ जो है टोका जाएगा, इसलिए क्लास में बैठते हैं। तो क्लास में अगर बैठते हैं तो ज़्यादा पुण्यात्मा है कि उनकी जिज्ञासा होती है और सुनने की जिज्ञासा होती है, सुनने की इच्छा होती है, तो ज़्यादा पुण्यात्मा है। कष्ट में भगवान को याद करना ही, लेकिन उनके अंदर जिज्ञासा भी होती है तो साधु संग में के धरातल पर वो आ जाते हैं। तो देवता लोग जो है कम से कम इतना तो है कि उतने पुण्यात्मा नहीं हैं कि वे जिज्ञासा करें भगवान की या साधु संग करें, वो भोगों में आसक्त रहते हैं। लेकिन जहाँ उनको कष्ट होता है तो भगवान की वो प्रयास करते हैं, दूसरे उपायों से प्रयास करते हैं, लेकिन जब कोई उपाय नहीं मिलता तो भगवान की शरण में आते हैं। द्रौपदी भी जब कष्ट में थी तो वो सोच रही थी कि मेरे 5 पति हैं तो वे मेरी रक्षा कर सकते हैं, इतने बलवान 5 पति हैं और मेरे सामने हैं तो ये रक्षा कर सकते हैं, या भीष्म हैं, द्रोण हैं, ये भी रक्षा कर सकते हैं। तो उसने जो है मतलब जब देखा कि कोई नहीं रक्षा करने वाला तो कृष्ण की शरण ली। लेकिन इसमें अंतर है, जो देवता लोग हैं वो तो भूले हुए थे कृष्ण को, लेकिन द्रौपदी कृष्ण को नहीं भूली थी। द्रौपदी तो अनन्य भक्त हैं और जो है निरंतर कृष्ण का स्मरण करती हैं, लेकिन वो जो है कृष्ण को उस समय नहीं पुकारते हैं कष्ट से छूटने के लिए, क्योंकि अगर वो सोचते हैं कि अगर मेरे पति मेरी रक्षा कर लेंगे तो कृष्ण को पुकारने की जरूरत नहीं है, कृष्ण को कष्ट देने की जरूरत नहीं, वो अलग बात। द्रौपदी की बात है वो अलग है और जो देवताओं की बात है वो अलग है। देवता लोग भूले हुए हैं भोगों में, जो है भगवान को भूले हुए हैं ना, लेकिन द्रौपदी भोगों में नहीं मतलब फंसी हैं। द्रौपदी भगवान को नहीं भूली हुई हैं, वो भगवान को हमेशा याद करते हैं। अगर कोई उपाय अगर हो जाए अपना कष्ट दूर करने, मान लो कोई दवाई मिल जाए
कोई तो दवाई खा करके भी अगर बीमारी ठीक हो जाए तो हम प्रयास करते हैं, तो ये भी एक उपाय होता है, तो हम ऐसे उपाय का भी प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर यही बात समझने को है। एक कबीर दास ने एक दोहा लिखा है, तो हम कबीर के सिद्धांत को तो पालन नहीं करते, लेकिन कोई बात हम ले सकते हैं उनकी। तो उसमें वो कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि दुख में तो याद करते हैं, लेकिन अगर हम सुख में भगवान को याद करें तो फिर दुख क्यों होगा, है ना। लेकिन एक बात, ये बात जो है कबीरदास की, ये सही नहीं है कि दुख में सभी सुमिरन करते हैं। नहीं, दुख में सभी सुमिरन नहीं करते। दुख में भगवान को याद सब लोग नहीं करते। कौन करते हैं? पुण्यात्मा। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जन। जो सुकृति होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, वही दुख में भगवान को याद करते हैं। एक कारण बन जाता है दुख में। तो इसलिए कुंती महारानी कहती है कि हमें विपत्तियाँ हमेशा रहें। तो कुंती महारानी अपने को भी कम पुण्यात्मा समझती है कि हम कम पुण्यात्मा हैं, तो इसलिए आपको हम वैसे स्मरण नहीं करते, हम भूल जाते हैं। दुख में हम आपको स्मरण करें। तो एक दोहा इस प्रकार का भी है, सुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। तो सुख जो है, वो सुख जो है वो जो है भाड़ में जाए वैसा सुख, जिससे कि हृदय से नाम चला जाता है। तो दुख ही का जो है मतलब बहुत बड़ा गुण है कि हर समय नाम का हम जो है जप करते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि हिरण्यकशिपु का अब जो है वो समय आ गया है कि अब उसका विनाश काल आ गया है। और विनाश काल है विपरीत बुद्धि, उसका विनाश काल आ गया है। ब्राह्मणों का जो शाप है वो का समय आ गया है कि 3 जन्मों में जो है वो भगवान के द्वारा मारे जाएंगे। तो भगवान के द्वारा उसको मरना है। तो हिरण्यकशिपु की बुद्धि ऐसी हो गई है कि उसको जो है बहुत ज़्यादा अपना आतंक फैला रहा है, और अब जो है उसका समय आ गया है। तो अब सब देवता लोग जो है भगवान से प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्ण।